आप मानोगे नहीं 4 से 5 कॉलेजेस ने मुझे रिजेक्ट किया जस्ट ड्यू टू आई वॉज फीमेल कैंडिडेट। अचानक से जो मेरे मैनेजर थे शिप पर वो एंटर करे, द फर्स्ट लाइन ही सेड इज गो बैक टू योर होम, दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज नॉट फॉर अ फीमेल गर्ल। हर बंधन तोड़ देती है, हर मुश्किल मोड़ देती है, हर बंधन तोड़ देती है, हर मुश्किल मोड़ देती है। ये है वो नारी शक्ति जो इतिहास भी जोड़ देती है। नमस्कार साथियों, मैं रोमिता सुधीर बुंदेला। मैं महाराष्ट्र जिले के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से, बहुत छोटे से शहर जलगांव से आई हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री करी है। सारा एजुकेशन मैंने अपना भुसावल डिस्ट्रिक्ट में ही किया है, घर पे ही किया है। तो मेरा एक बेसिक नेचर था पहले कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, बहुत ही शाय थी। कभी मतलब घर से बाहर नहीं गई, कभी मेरा सोशल जो सर्कल था वो भी काफ़ी छोटा था। तो बहुत ही शाय टाइप की, बहुत ही इनोसेंट टाइप की लड़की थी। कभी इतना दुनिया देखी नहीं थी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर जाती थी। तो इंजीनियरिंग जब जैसे मेरा कंप्लीट होने वाला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तब मैंने सोचा कि थोड़ा मुझे कुछ अलग करना है अपने करियर के लिए। मुझे जो डेली 9 टू 5 जॉब होता है वो नहीं करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। बहुत बड़ा नहीं करना है, बट कुछ ऐसा करना है कि जिसको देखकर लगे कि हाँ, ये समथिंग इज़ डिफरेंट, ये जो करियर ऑप्शन है वो बहुत अलग है। तो उसी दौरान मेरे मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत सारे आर्म फोर्सेस में मेरे मामा हैं और रिश्तेदार हैं। तो उस तरफ थोड़ा झुकाव था मेरा। तो मुझे इंडियन नेवी जॉइन करने का बड़ा इंटरेस्ट था। तो मेरा झुकाव उस तरफ होने की वजह से मैंने इंडियन नेवी का फॉर्म भरा, सब जॉइनिंग प्रोसीजर्स किए, एग्ज़ाम्स दिए। लेकिन फिर भी एट द एंड मुझे पता पड़ा कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई था और ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स मैं वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिजेक्शन था, बहुत बड़ा स्टेट बैक था। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर भी मैं सोचती रही कि अब और क्या कर सकती हूँ मैं। अगर ये तो मेरा सपना था, ये मेरा इनिशियल करियर ऑप्शन था जो मुझे करना था। बट फिर सोचा कि और क्या कर सकती हूँ। जैसे बहुत इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने लग गई। कोल इंडिया का दिया, भारत पेट्रोलियम का दिया, फिर एसएससी सीजीएल की मैंने प्रिपरेशन करी। इनफैक्ट मैं यूपीएससी का भी सोचने लग गई थी, तो वहाँ की तक की मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। फिर ऑल ऑफ द सडन वन डे आई सॉ वन नोटिफिकेशन व्हिच इज़ ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो देखकर थोड़ा कुछ अलग लगा कि ये एलिजिबिलिटी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के है, जो कि मेरे पास है, बट ये ईटीओ है। ईटीओ मीन्स इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल। तो ये थोड़ा मुझे बहुत डिफरेंट लगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे इंडियन नेवी ज्वाइन करना था और नेवी बैकग्राउंड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो मुझे मिल गया कि ठीक है, अब नहीं इंडियन नेवी हुआ तो इसी में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने वो फ़िलअप कर दिया, जैसे मैं बाकी फॉर्म भर रही थी, वो भी मैंने फॉर्म भरे। एग्ज़ाम दिया, उसका भी टेक्निकल इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू देने जब मैं गई, तो मैं थोड़ी शॉक हो गई। मैंने देखा कि 100 से 150 लड़के हैं, लेकिन मैं अकेली लड़की थी वहाँ। वहाँ पे कोई भी लेडी नहीं थी, सब पूरा मेल डोमिनेटेड फ़ील्ड था। तो थोड़ा-सा देख के ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने सही डिसीज़न चूज़ किया है या ना किया है। वहाँ पर इंटरव्यू में मुझे बोला गया कि आपने इसका बैकग्राउंड चेक किया है, ईटीओ क्या होता है? तो मैंने थोड़ा तो रिसर्च कर रखी थी कि होता क्या है एग्जैक्टली। ये मर्चेंट वेसल पे काम करना होता है, 6 महीने हम घर पे होते हैं, 6 महीने हम शिप पर काम करते हैं। तो इतना बेसिक आइडिया था, लेकिन कंप्लीट आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा जब आप शिप पर चढ़ते हो। तो उसके बाद फाइनल डिसीजन आया उनका, फाइनल मेल मुझे अब मिला शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो उसमें मेरा नाम था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ही खुशी का मोमेंट था। मेरे मम्मी पापा, मैं, पूरा फैमिली बहुत खुश थे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 हफ्ते ही बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी के बाद मुझे ईमेल आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कि हमने जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी, जो हमने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिए थे, वो हमको डिबार्ट करना है ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो वो कैंसिल हो गया रिक्रूटमेंट। तो सारा मतलब ऐसा लगा कि जो मैंने इतना सपना देखे थे, सब मम्मी पापा ने इतना किया, मैंने भी इतना किया, लेकिन वो एट द एंड टूट गया। बट फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ नॉट द एंड। अभी मुझे ईटीओ का पता तो चल गया था कि गवर्नमेंट का है, बट फिर मैंने जब रिसर्च करी खुद, मेरे घर में किसी ने मर्चेंट नेवी में अभी तक जॉइनिंग नहीं की थी। मैं पहली पर्सन थी जो मेरे फैमिली से इस फील्ड में आई थी। तो कोई आइडिया ही नहीं था, कुछ भी डिसाइडेड भी नहीं था कि क्या करना है क्या ये, कोई आइडिया नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस। फिर मैंने रिसर्च खुद ही स्टार्ट किया। फिर मालूम पड़ा कि प्राइवेट में भी ये सब चीज़ होती है। जैसे सेम गवर्नमेंट में है, वैसे प्राइवेट में भी ईटीओ जॉब होता है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो एज़ अ ईटीओ। तो अब मेरा दूसरा टारगेट बना कि अब मैं कोर्स कहाँ से करूँ? तो मैं रिसर्च कर रही, सारे गूगल में मैंने सारे कॉलेजेस डाले, सबको रीच आउट किया, इंडिविजुअली कॉल किया, फॉर्म्स फिल अप करे। आप मानोगे नहीं, 4 से 5 कॉलेजेस ने मुझे रिजेक्ट किया जस्ट ड्यू टू आई वाज़ फीमेल कैंडिडेट। एक कॉलेज ने तो मुझे इंटरव्यू तक बुलाया, एप्लीकेशन मेरा शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू तक बुलाया। जब मैं इन पर्सन वहाँ गई, उन्होंने देखा अरे ये तो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट, सॉरी मैडम वी डोंट टेक फीमेल कैंडिडेट। दैट वाज़ द वर्ड आई हर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फील हुआ कि अब ये भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूँ मैं? अभी सारे 5-6 कॉलेज मैंने कर लिए, सबसे रिजेक्शन मिल रहा है, जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ अ गर्ल। तो फाइनली तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे तलेगाँव में है, मैंने बिना उम्मीद के, मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी मुझे सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मेरे को इतने ही में मतलब रिजेक्शन मिल गए थे, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा हुआ है सिलेक्शन यहाँ पर ये कॉलेज में। तो मैंने खुद होके उनको कॉल किया कि डू यू नो दैट आई एम अ फीमेल कैंडिडेट एंड आई हैव अप्लाइड फॉर एन ईटीओ कोर्स। So they replied very genuinely, very politely that yes madam, we do hire female candidate for this rank, don't worry. So थोड़ा ऐसा सुकून मिला, तसल्ली मिली कि चलो अब फाइनली मेरे को कोई कॉलेज मिला जिसने एंट्री देने के लिए हाँ बोला मुझे एज अ फीमेल कैंडिडेट। तो वही सब रूटीन हुआ, पूरे टेक्निकल राउंड्स हुए, एचआर राउंड्स हुए और फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ। सब राउंड्स मैंने क्वालिफाई करे, फाइनल सिलेक्शन हुआ। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी वहाँ के जो डायरेक्टर थे कॉलेज के, उन्होंने मेरा एक लास्ट राउंड रखा, जिसको बोलते हैं पैरेंटल राउंड, जिसमें हमारे मम्मी पापा भी साथ होते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, नॉट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो उन्होंने भी काफ़ी समझाया कि आप एक बार और सोच लो, आपको सही में जाना है इस फील्ड में, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और पेरेंट्स को भी उन्होंने समझाया कि बहुत कम लड़कियां हैं इस फील्ड में और आपकी लड़की शिप पे अकेली होगी और 20 से 30 लड़के होंगे और ये अकेली काम करेगी शिप पे और 6 महीना घर नहीं आ पाएगी। तो आप पक्का श्योर हो कि आप जा सकते हो? तो मैंने इतना अब रिजेक्शन मिल चुका था, लेकिन मैंने मेरा एम फ़ोकस रखा कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली उनको आंसर किया, येस आई विल डू माय बेस्ट, आई विल प्रूव दैट। एंड मुझे ये माइंडसेट जो है, ओल्ड माइंडसेट कि लड़कियों के लिए ये फील्ड है ही नहीं, वो मुझे चेंज करना था। और पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे। पापा ने बोला बेटा तेरे को जो करना है तू कर, ये तेरा करियर है, तू डिसाइड करेगी और बाद में कुछ बड़ा रिग्रेट ना हो, ये ऐसा ना हो बस। वो तेरी जवाबदारी है, मेरा काम है तुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना। बाकी करियर तो तुझे तेरा खुद ही देखना है आगे जाके। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ, मैंने बोल तो दिया है मैं सब करूँगी, सब हो जाएगा अच्छे से, बट सही में होगा क्या? सच में सब कुछ सही होगा क्या आगे जाके? तो फिर मैंने एडमिशन लिया और फाइनली मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया। और कोर्स स्टार्ट किया तो भी मैं पहले दिन थोड़ी शॉक हो गई, क्योंकि कोर्स में सिर्फ 40 लोग थे और 40 के 40 लड़के थे, एक भी लड़की नहीं। मैं अकेली लड़की थी। तब पता पड़ा, तब मेरे प्रोफ़ेसर जो फैकल्टी थे, उन्होंने कहा कि आप पहली लड़की हो जिसको हमने
सिलेक्ट किया है फॉर दिस कोर्स। सो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरा हुआ सिलेक्शन, बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन एचआर ने मुझे अगले दिन फिर बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हायरिंग सम फीमेल फॉर दिस रैंक फ्रॉम इंडिया, सो यू आर द फर्स्ट फीमेल ईटीओ ऑफिसर ऑन बोर्ड अवर वेसल whom we have hired। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी फील हुई, बहुत पेरेंट्स बहुत खुश थे, सब इतना अच्छा फील हो रहा था कि वाओ, फाइनली आई हैव अचीव्ड इट। बट देन सेकंड चीज़ उन्होंने जो मुझे कही कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वी विल हायर मोर गर्ल्स इन द फ्यूचर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई शोल्डर पर कि मेरे परफॉर्मेंस पे और भी लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती है, जो इस कंपनी में आना चाहती है, उनका फ्यूचर भी मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड था। तो मैंने उनको हाँ बोला और मैंने बोला आई विल गिव माय बेस्ट, आई विल प्रूव माय एबिलिटी, आई विल प्रूव माय स्किल्स, नॉट टू वरी। तो उसके बाद मैंने जॉइनिंग की, मुझे आज भी वो तारीख याद है, 13 दिसंबर 2017, जब मैंने पहला शिप अपने लाइफ का ज्वाइन किया, सिंगापुर पोर्ट से ज्वाइन किया। और जब हम जैसे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसीजर है, आपको शिप्स ऑफिस में बैठना होता है, जैसे आप शिप पर चढ़ते हो आपको 1-2 घंटा बैठना होता है और आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहाँ पे। आपका जैसे पासपोर्ट हो गया, सीडीसी हो गया, जो सर्टिफिकेट्स और जो कोर्सेज मैंने करे हैं जो एलिजिबल करते हैं आपको शिप पर सेल करने के लिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स हमको जमा करने होते हैं शिप्स के कैप्टन को। तो मैं वेट कर ही रही थी कैप्टन का, तो अचानक से जो मेरे मैनेजर थे शिप पर, जो टेक्निकल मैनेजर थे मेरे, सीनियर इंजीनियर ऑफिसर, वो एंटर करे एंड ही डिडंट इवन ग्रीटेड मी, ही डिडंट इवन सेड अ सिंगल वर्ड। द फर्स्ट लाइन ही सेड इज गो बैक टू योर होम, this is not your job, this is not for a female girl, I have never seen a female candidate in this role, so there is still time, we can sign you off from the vessel, we are still at port, think again। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, बट ऑनेस्टली मैं प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए, तो मुझे लगा कि ये शायद मजाक कर रहा है। बट देन उसने फिर से रिपीट किया ऑन अ सीरियस नोट कि आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस, आई एम सेइंग यू वी स्टिल हैव टाइम, गो बैक योर होम, वी आर एट पोर्ट। तो आप सोच लीजिए कि कितना मतलब मेंटल प्रेशर मुझ पे आ गया था, कितना डीमोटिवेट हो गई थी, गुस्सा भी बहुत आ रहा था अंदर से कि इसने ऐसा क्यों बोला, मैंने तो काम भी चालू नहीं किया है अपना, हाउ ही कैन जज मी बेस ऑन माई जेंडर। तो फिर भी मैंने उसको अपना रिएक्शन नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट आई रिस्पॉन्डेड इट विथ अ स्माइल, नो प्रॉब्लम सर, आई विल प्रूव माई एबिलिटी, आई एम नॉट गोइंग बैक माई होम। तो फिर मैंने 4 महीने बहुत जी जान मेहनत करी, दिन रात में मेहनत करती थी और एडिशनल आवर्स में मैं पढ़ाई करती थी, मैं शिप के जो मैनुअल्स होते हैं जिसको फैमिलराइजेशन बोलते हैं वो मैं करती थी, रात में ओवर टाइम करती थी, ताकि कोई भी मतलब डाउट ना हो। और वो जो इंसान जिसने मुझे घर जाने के लिए बोला, मैं उसको दोबारा चांस नहीं देना चाहती थी बोलने का कि मैंने तो पहले ही कहा था ये तुमसे नहीं होगा। उसके बाद एंड में अप्रेज़ल होता है और वो अप्रेज़ल वही शख्स करने वाला था जिसने मुझे ये बोला था। बट मैं शॉक हो गई, उसने एक कमेंट किया एट द एंड ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट कि आई वाज़ रॉन्ग, आई अपोलॉजी यू, आई वाज़ रॉन्ग, माय माइंडसेट वाज़ रॉन्ग बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन अ गर्ल बिफोर ऑन दैट रैंक। सो मैं डर गया था एक्चुअली कि ये लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सहन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो इसलिए मैंने तेरे को बोला था, बट यू चेंज माय माइंडसेट एंड मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा अप्रेज़ल मिला, इसलिए कि मैंने माइंडसेट चेंज किया। और लाइफ में आई एम प्रिटी श्योर अब वो शख्स किसी लड़की को ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि तू घर जा, ये तेरे बस का काम नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ कि जो मैंने प्रॉमिस करा था सबको कि मैं कर लूँगी, मैंने करा। और ऐसे ही करती गई, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने किए। और फिर मैंने सोचा कि जो स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, वो और कोई लड़की ना करे, तो मैंने एक अवेयरनेस के लिए यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे भी मैं सारे पोस्ट करती थी कि ईटीओ कोर्स होता क्या है और इसमें कौन-कौन एलिजिबल है।
लड़कियां भी जाती है। यही मेरा एक एम था कि मुझे ये अवेयरनेस करानी है सभी को। नहीं मतलब इंडिया में आज भी सबको यही लगता है कि ये मेल डोमिनेटेड है। खासकर छोटे कस्बे गाँव में आज भी यही लगता है कि ये सिर्फ लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। तो उस कारण टू गिव बैक टू सोसाइटी मैंने चैनल स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पर भी मैं सब पोस्ट करती थी कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या होता है शिप पे, क्या स्ट्रगल फील होता है, क्या हमको झेलना पड़ता है काम करने के लिए, किस कंडीशन में हमको काम करना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कोई मैटर नहीं करता, काम करना ही होता है। और ये सब देख के मर्ज शिपिंग कंपनी, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोशल मीडिया भी बनाया मर्ज शिपिंग का। तो वो भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था मेरे करियर में। तो मैंने क्रूज़ इंडस्ट्री जॉइन कर ली और जॉइन करने के बाद लकीली ये फिर से मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर भी मैं पहली इंडियन लेडी थी जो उस फील्ड में आई थी, जो उस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुई थी। तो वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो हुआ जो पहले कंपनी में हुआ वो इधर भी हुआ। पर उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने किया, उसके बाद मेरे एज़ पर परफॉर्मेंस मेरा प्रमोशन भी हुआ। फिर उन्होंने आपने सुना होगा बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड्स, वहाँ की ट्रॉफ़ी बेरर एज़ अ ट्रॉफ़ी बेरर मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। वो एक प्राउडेस्ट मोमेंट था सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि दिस वाज़ अ नेशनल टेलीविज़न अवार्ड्स ऑफ ब्रिटिश एंड एज़ अ इंडियन वुमन आई एम रिप्रेजेंटिंग इट। सो इट वाज़ अ प्राउडेस्ट मोमेंट। और रिसेंटली मुझे यूथ मिनिस्ट्री से भी कॉल आया। मेरे बहुत जगह जैसे कि बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मेरी स्टोरी शेयर हुई थी, तो उनका मुझे कॉल आया कि आपका जो योगदान रहा है इस फील्ड में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में, ये हमको और लोगों को बताना है, अवेयरनेस बतानी है। तो आप एज अ स्पेशल अटेंडी यू आर इनवाइटेड ऑन भारत मंडपम, जो कि यूथ फेस्टिवल डे से सेलिब्रेट होता है, जो कि भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, विच इज़ अ विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया एंड इट वाज रियली ग्रेट टू रिप्रेजेंट एंटायर मैरीटाइम इंडस्ट्री, टू रिप्रेजेंट एज अ पायनियर देयर। एंड लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी सभी लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती है या कोई भी फील्ड में जाना चाहती है जो कि मेल डोमिनेटेड है, अपने सपनों पे लगे रहे, अपना दृढ़ निश्चय बना ले। लोग आपको जज करेंगे मेल डोमिनेटेड फील्ड में, एनी हाउ पीपल विल जज यू, डाउट भी करेंगे, कमेंट्स भी पास करेंगे कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, बट आपको अपना एम रखना है कि मुझे जो चाहिए वो मैं अचीव करूँगी। और अंत में मैं जोश टॉक आशा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू।